वक्त लिखी गई इंजील उसका 4 बाब उसकी 23 और 24 साथ में यूं लिखा है, मैं ही पढ़ूंगा। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। प्रेज गॉड। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से बनकर। मेरे सीसो, हमने क्या सुना? सुनिए एक बात। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करें। प्रेज गॉड। आज मेरे अजीजों, हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये हमारा चर्च है, ये हमारा घर है, जहाँ पर हम प्रस्तुति इबादत करते हैं। जो हमारा बाप आसमानी बाप है, जो हमारा खुदावंद है, जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारा बाप है, वो आसमान पर है। क्योंकि उसने फरमाया, आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपने वादा के मुताबिक यहाँ में मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है, यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरे नाम की हम 2 सताइश करेंगे, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मौजूद है या नहीं है? हालेलुया का नाम है। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह नासरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो हर वक्त मौजूद रहता है। जहाँ पर हम 2 या 3 इकट्ठे होकर उसको पुकारते हैं, वो मौजूद है। और क्या कर रहा है? यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है, मुझे कोई सच्चा प्रस्ताव मिल जाए। आमीन, आमीन। कौन मिल जाए? सच्चा प्रस्ताव। कौन मिल जाए भाई? सच्चा प्रस्ताव। प्रेज गॉड। सच्चा प्रस्ताव कौन है? वो जो खुदावंद के साथ वफादार है। प्रस्ताव 2 किस्म के हैं। बोल तू खोल के। प्रस्ताव 2 किस्म के हैं मेरे भाइयों। एक सच्चे प्रस्ताव है जो खुदा के साथ वफादार है, और एक आर्टिफिशियल प्रस्ताव है। खुदा का कलाम मैं इसलिए खुल के बोलता हूँ, मुझे आदत है बचपन से, जब से मैं खुदा का कलाम देता हूँ मैं खुल डोल कर बोलता हूँ, क्योंकि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब उसका आखिर बाब। फिर उसने मुझसे कहा, 10 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि तो इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा न रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। और उसकी 6 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। प्रेज गॉड। ये क्या है? सच्चा प्रस्ताव। प्रेज गॉड। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। एक क्या है? बेवकूफ। और एक क्या है? अक्लमंद। जो अपना घर चट्टान पर बनाता। चट्टान कौन है? वो मेरी चट्टान, वो मेरा महकम किला, वो मेरे छिपने की जगह, वो मेरी सीट पर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ। वो मेरी चट्टान, वो मेरा महकम किला, वो मेरी सीट पर, वो मेरी ताकत, वो मेरी कुव्वत, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। प्रेज गॉड। आज मेरे चीजों, हमने देखना है क्या हम सच्चे प्रस्ताव हैं या आर्टिफिशियल प्रस्ताव हैं। सच्चा प्रस्ताव वो है, उसको इसलिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने कहा, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो सच्चा प्रस्ताव है उसको क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज मिलेगा। और जो आर्टिफिशियल प्रस्ताव है उसको क्या मिलेगा? उसका हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। सोचिए, क्या मेरा हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा तो मैं क्या करूंगा? सोचना जरूरी है। देखना है अपनी जिंदगी में, क्या मेरा हिस्सा आग और गंधक की जलने वाली झील में होगा? मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी का प्रस्ताव हूँ, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, उसकी प्रस्तुति और इबादत करता हूँ। और मैं किस जगह पर खड़ा हूँ? सोचिए, देखिए, परखिए मेरी जिंदगी का मैं किसकी प्रस्तुति करता हूँ। वो जिसने मुर्दों को जिंदा
جس نے اندھوں کو آنکھیں دی, جس نے لنگڑوں کو ٹانگیں دی, جس نے کوڑیوں کو پاگا. میں کس کی پرستش کرتا ہوں؟ زندہ خدا کی پرستش کرتا ہوں. میں کس جگہ پر کھڑا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے. میرے عزیزوں, آج خداوند یسوع مسیح ناصری یہاں پر موجود ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے سچے پرستاروں کو, ڈھونڈ رہا ہے. کن کو ڈھونڈ رہا ہے؟ سچے پرستاروں کو ڈھونڈ رہا ہے. سچا پرستار کون ہے؟ سچا پرستار کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری نے فرمایا, مقدس لوکا معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے. پھر اس نے کہا, جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب ہر روز اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. سوچئے اس نے کیا کہا؟ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنے گمنڈ سے انکار کرے, اپنے تکبر سے انکار کرے, اپنی بری باتوں سے انکار کرے. اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا, جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے. ہم کس کے فالوور ہیں؟ یسوع مسیح کے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح ناصری کے فالوور ہیں. اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. اس نے فرمایا, جو کوئی میرے پیچھے, سب سے کہا اس نے, کرسچنوں سے نہیں کہا, پوری دنیا سے اس نے کہا. جو کوئی, اس نے سب سے کہا, جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے پہلے اپنی خودی سے انکار کرے. جس دل میں خودی ہے, جس دل میں گمنڈ ہے, جس دل میں حسد ہے, جس دل میں بغض ہے, جس دل میں تفرقہ ہے, جس دل میں بدعت ہے, جس دل میں بدی ہے, وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا نہیں. پریز گاڈ. وہ کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. پریز گاڈ. یاد رکھیں, وہ کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. پریز گاڈ. آج میرے عزیزوں, خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک نام میں سے وہ جو الفا اومیگا, ابتدا, انتہا, اول اور آخر, وہ فرماتا ہے, جس کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. کدھر کرتی تھی؟ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہ فرماتا ہے خروج کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 2-3 آیت سے لے کر 7 آیت تک. پریز گاڈ. تو کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے, اور نہ ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں. جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو باپ دادا کی بدکاری کی سزا 3 اور 4 پوچھ تک دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. یہ کس نے بولا بھائی؟ آج دیکھیے, جانے انجانے میں کہیں میری خداوند سے عداوت تو نہیں ہے. جی غور کیجیے اپنی زندگی پہ, کہیں میری خداوند سے عداوت تو نہیں ہے. میں اس کے کیا کر رہا ہوں, اس کے خلاف تو نہیں چل رہا. یہ تو خداوند نے پہلا حکم دیا اور میرے حکموں کو مانتے ہیں, رحم کرتا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ عداوت رکھی اور ان کی اولادوں کو کیا ملتی ہے؟ سزا مل رہی ہے. کیا مل رہی ہے؟ سزا مل رہی ہے. آج دیکھیے, کہیں ہم نے بھی تو کوئی ایسا وقت نہیں بنایا ہوا جو ہمارے دل کے اندر ہی رہتا ہے اور ہم اس کے اندر ہی پرستش کر رہے ہیں, اندر سے ہی اس کی عبادت کر رہے ہیں. وہ بت کیا ہے؟ وہ خودی کا بت ہے, وہ گمنڈ کا بت ہے, وہ حسد کا بت ہے, وہ بغض کا بت ہے, وہ تفرقے کا بت ہے, وہ بدعت کا بت ہے, وہ بدی کا بت ہے. غور کرتا ہے, کیا میں نے یہ بت پاک تو نہیں رکھا؟ یہ بت کس کا ہے؟ خداوند کا ہے. جی بھائی, کس کا ہے؟ ابلیس کا ہے. ایک طرف خداوند ہے, ایک طرف ابلیس ہے. 2 ہی پوائنٹ ہے. ایک طرف کیا ہے؟ خداوند ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ ابلیس ہے. کیا یہ بت جو میں نے پالا ہوا ہے یہ مجھے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ یہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتا. ابلیس ہے. لوگ ابلیسوں کو خوراک دیتے ہیں. ابلیس کو خوراک دیتے ہیں. ابلیس کیا ہے؟ خوراک کھاتا ہے. نہیں کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ جیسے ہم انڈے, مچھلی, گوشت, چاول وغیرہ وغیرہ کھاتے ہیں, ایسے ہی ابلیس سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا ہے؟
खुद ही कर सकता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, उसने अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने तमाम दुनिया को बताया कि खुदी से पीछे। अगर हमारी जिंदगी में हमारे अंदर खुदी का बुत है तो उसको कैसे ढा सकते हैं? ढाना चाहिए भाई कि रखना चाहिए? जी रखना चाहिए उसको खुराक देनी चाहिए। ये खुदी जो है ये इब्लीस की खुराक है। इब्लीस खुदी खाता है, इब्लीस घमंड खाता है, इब्लीस हसद खाता है, इब्लीस बुग़्ज़ खाता है, इब्लीस तफरका खाता है। प्रेज़ गॉड। ये चीजें जब इब्लीस खाएगा तो वो मोटा ताजा हो जाता है। प्रेज़ गॉड। वो खुराक मिलती है जिस कार से उसको वो उधर ही चौंकड़ा मार लेता है, उधर ही बैठ जाता है। इधर तो मुझे खुराक मिल रही है, अच्छी से अच्छी खुराक मिल रही है, अंडे मिल रहे हैं, मछली मिल रही है, गोश्त मिल रहा है। ये उसके लिए भी गोश्त, उसके लिए भी कीमा है, उसके लिए भी कबाब है। वो उधर से जाएगा? नहीं जाता है। मुकद्दस याकूब का खत, मुकद्दस याकूब का आम खत, उसका चार बाब, उसकी 3 आयत से लेकर 7 आयत तक। बस खुदा के ताबे हो जाओ। प्रेज़ गॉड। क्या करना है हमने? खुदा के ताबे। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो ऊंचा रो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो तुम्हारी हंसी मातम से और तुम्हारी खुशी उदासी से बदल जाए। खुदा के सामने फरोख्त नहीं करो तो वो तुम्हें सर बुलंद। क्या करना? पहला काम खुदा के ताबे होना है। खुदा के ताबे होने के लिए क्या तरीका है? इब्लीस के ताबे तो हम हो जाते हैं, खुदा के ताबे कैसे होना है? खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस को खुराक दिया ना करो। खुदावंत को खुश करो, खुदावंत से अपनी हिफाजत बढ़ाओ, शराकत बढ़ाओ। क्या करो? बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। जी आए गुनाहगारों, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। हाथ कैसे साफ हो सकते? हाथ गुनाह से पीछे हटे हुआ। गुनाह जो है जो इंसान की ब्लेस रोक देता है, बरकत रोक देता है। अगर इंसान के अंदर गुनाह है तो उसकी बरकत रुक जाएगी। गुनाह इब्लीस है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि इसीलिए मुकद्दस ईसाया नबी का सहीफा उसका 59 बाब में लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया जो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से रुदा हैं और तुम्हारे रब झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जुबान शरारती बातें करती है। प्रेज़ गॉड। मेरी चीजों, अगर इतना कुछ हमारे अंदर है तो खुदा हमारे साथ है। सोचिए, देखिए, क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं? है तो मेरे अजीजों, हम खुदा यीशु मसीह के नहीं है, हम इब्लीस हैं। इब्लीस किसी को कुछ नहीं देता, इब्लीस दुख देता है, मुश्किलें देता है, मुसीबतें देता है, बरकत को रोक देता है। प्रेज़ गॉड। आज देख रहा है, सोच रहा है, क्या कलाम में इसमें लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। अरे गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो। हाथ कैसे साफ हो? ये देखना है पहले, क्या खुदा हमसे बोझ तो नहीं हो, हमसे चुप तो नहीं गया। जब इंसान का ज्यादा गुनाह हो जाता है तो खुदा उससे पीछे हट जाता है। इसीलिए ईसाया नबी फरमाता है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया जो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो तुम्हारी नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ
तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं और तुम्हारे रब झूठ बोलते हैं। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अज़ीज़ों, हमने ये देखना है, सोचना है, समझना है, परखना है, क्या हमारे अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें हैं तो उनको छोड़ना है, मुकाबला करना है अपनी इसका। प्रेज़ गॉड। और आगे क्या लिखा है? अरे गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, अरे दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। प्रेज़ गॉड। अरे दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। दो दिला कौन है भाई? किसी के दो दिल हैं? एक इधर है, एक इधर है किसी के दो दिल भाई? नहीं। अरे दो दिलों, पहली बार में लिखा है, शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद है, जो उछलती ऊपर और नीचे आती है, और वो बेक़याम है। वो ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा, बल्कि वो अपनी बातों में बेक़याम, उसको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखें। अरे दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो और रो। आज कोई रोता है तो लोग कहते हैं इसको घर का दुख, इसकी बीवी का दुख होगा, इसके बच्चों ने दुख दिया होगा, इसीलिए रोता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए रोएंगे तो खुदा हमसे खुश होगा। खुदा ये जानेगा कि ये खादम, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझसे तड़प रखती है, इसलिए रो। मैं नहीं रोता, मैं बहुत रोता था कभी जब मैं अपने गाँव में मैसेज देता था तो मेरा मजाक बन गया। ये कैसा था तो मैं भाई, मेरे बच्चों को लोग कहने लग पड़े आपका बाबा रोता रहता है जब भी मैसेज देता है। मैंने कहा बेटा उनको कुछ पता नहीं, हम किस लिए रोते हैं, हम अपनी कौम की हालत पर रोते हैं। 10 मरतबा अपने गाँव के लोगों को बोलते हैं आ चल जाओ, तो उधर ही पास साहब आते हैं, एड्रेस साहब आते हैं, उधर ही घूम घाम कर उधर बैठ जाते। ये हमारी कौम है, बाद में कहती है हम खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं, हमें खुदा के खून के वसीला से क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? खून के वसीला से क्या मिल जाएगा? वो खर्ची मिल जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, खून के वसीला से खुदा ने एक बार वो खर्ची दिया, बार बार नहीं देगा। इसलिए उसने हमारे वास्ते दुख उठाए, उसने हाथों पैरों में किल, पसली में रेज़ा, सर पर कांटों का ताज पहनकर हमारे लिए सलीब पर कफारा हुआ। उसने सलीब पर दुख सहा ताकि हम उसके मार खाने से क्या करें? शफा पाएं। शफा हमारी यही है कि उसके हुक्म को मान ले, उसके कलाम पर अमल कर दे। प्रेज़ गॉड। आज मेरे अज़ीज़ों, वक्त है, हम जिंदा हैं, हमारे रत्नों में जिंदगी का दम है, हम जीती जान है। जब इस फानी दुनिया से चले जाएंगे तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी खुला है दरवाजा। सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, भूल गया रास्ता, आ गया। सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। अभी वक्त है, अभी हम जिंदा हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पहला पतरस पहला बाब उसकी आखिरी आयतों में लिखा है, हर बशर घास की मानिंद है। प्रेज़ गॉड। और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानिंद है। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा उनका पाक का अमल करता है। आमीन। तो हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी घास की मानिंद। ये रुपया, पैसा, बेटे, बेटियां, दौलत, कारें, बंगला, इन पर हम फख्र करते हैं। मेरे बच्चे इतने इतने बड़े हैं, मेरा माँ बाप ऐसा है, बहुत मालदार है। कुछ भी नहीं, घास के फूल की। ये जिंदगी चंद दिन की है, हमने इस दुनिया को छोड़ना है और खुदा की अदालत के सामने क्या होना है? पेश होना है। प्रेज़ गॉड। उसकी अदालत के सामने पेश होना है। किस लिए पेश होना है? प्रेज़ गॉड। ये बताएगा किस लिए पेश होना है? आज हम खुदा के पाक कलाम में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आखिरी हवाला पढ़ेंगे जी भाई, ग्रंथियों का नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत। प्रेज़ गॉड। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस जलाली पाक कलाम में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 10 आयत। जी भाई पढ़िए। क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। प्रेज़ गॉड। क्या करना है हमने? खुदा की अदालत के सामने हमारी अदालत होनी है। हमने जो काम किए होंगे उन्हीं का ही बदला पाएंगे। प्रेज़ गॉड। अभी वक्त है, अभी हम जिंदा है, हमें सच्चा परस्तार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? प्रेज़ गॉड। ऊंची आवाज से बोले, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आज खुदा से अहद करें, वादा करें कि
जैसे खुदा ने हमसे अहद किया है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होकर मेरे नाम की परस्तिश और इबादत करेंगे वहाँ पर मैं मौजूद होगा। आज हम खुदा से वादा करें, आए खुदा मैं तेरा सच्चा रास्ता बनूंगा। तू जब भी मुझे मिलने के लिए आएगा, जब भी तू मुझसे ढूंढेगा, आए खुदा मैं तुझसे अच्छा पाएगा। जैसा तू मांगेगा वैसे ही मैं हो जाऊंगा। प्रेज गॉड। आज वक्त है, आज हम जिंदा है, हमें सोचने की जरूरत है। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अपनी कलीसिया के लिए दुआ करूंगा कि खुदा मेरी कलीसिया को बरकत दे और एक सच्चा प्रस्ताव बनाए, जिसका अंजाम किया है उसको हमेशा की जिंदगी दे। आमीन।